हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड ए आई एम एल। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। तो अगर आप ये सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी रिसर्च पेपर को इजीली समझ सकते हो, उसके इंटरनल वर्किंग को समझ सकते हो और उसको आप स्क्रैच से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब भी मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, तो हेयर एम एल मीन्स क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, जीएनएआई, एलएलएम्स, रिकमेंडेशन इंजन, एवरीथिंग। तो हम लोग एआई रिलेटेड सारे टूल्स, टेक्नोलॉजी जो भी ज़रूरत पड़ती है इन द मैथमेटिक्स, उसको हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसको हम लोग हैंड्स ऑन करने वाले हैं। It will not be plain theoretical mathematics course, it will be totally hands on course। हम लोग हर एक फॉर्मूला, हर एक एल्गोरिथम को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्क्रैच से, और उसको हम लोग देखने वाले हैं और रिलेट करने वाले हैं कि उस कॉन्सेप्ट, उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का कहाँ पे यूज़ होता है इन द डोमेन ऑफ एआई और मशीन लर्निंग। तो जब भी हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन का बात करते हैं फॉर मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर अलजेब्रा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड वन इज कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट को एक सेपरेट सीरीज में देखने वाले हैं और उसको हम लोग समझने वाले हैं, हैंड्स ऑन करने वाले हैं और उसको हम लोग रियल लाइफ ए आई एम एल सब्जेक्ट से उसको रिलेट करने वाले हैं। तो आई विल बी द मेंटर ऑफ इंटायर मैथमेटिकल फाउंडेशन सीरीज। आई हैव बीन वर्किंग इन ए आई डोमेन since 2017. During that time, there was no LLMs, no attention, no transformer, no bot. The best model used to be XGBoost, रैंडम फॉरेस्ट, है ना। मैंने इन माय प्रोफेशनल लाइफ आई हैव वर्कड फॉर NVIDIA, सैमसंग रिसर्च एंड few startups. Coming to my educational background, I have completed my master's in computer science from IIT and bachelor's in computer science from IIIT. I have also cracked GATE 2021 with EIR 465, है ना, that too with job. I was working as a data scientist for a startup and along with my job मैंने इसका प्रिपरेशन किया and I cracked GATE with EIR 465 and then I joined IIT Guwahati for my masters. उसके अलावा आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल इंटरव्यू राउंड एट मल्टीपल कंपनीज लाइक Amazon फॉर द रोल ऑफ अप्लाइड साइंटिस्ट, गूगल फॉर द रोल ऑफ ML सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मल्टीपल अदर कंपनीज लाइक नौकरी, नो ब्रोकर, न्यूटेनिक्स। तो मुझे पता है कि इंटरव्यूज में क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और रिलेट करूँगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई टू स्टडी मैथमेटिक्स। अगर मुझे एक बहुत अच्छा AIML इंजीनियर बनना है, देन वाई आई नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, अगर मैं मैथमेटिकल फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सीख लेता हूँ तो इससे क्या डिफरेंस होता है इन माई कैरियर और इन माई प्रोफेशनल लाइफ। एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर AIML इंटरव्यू, है ना। जब भी आप किसी भी बड़े कंपनी का AIML इंटरव्यू देते हो, दे डोंट आस्क यू टू राइट द कोड फॉर ए पर्टिकुलर एल्गोरिदम, दे आस्क द मैथमेटिकल इंट्यूशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपको कोड आता ही नहीं आता है, कि आप इसको साइकिट लर्न से इम्प्लीमेंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। उनका मेन इंट्यूशन, मेन पॉइंट ये होता है कि इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बिहाइंड द सीन जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसको आप समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो। एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर AIML इंटरव्यू। तो अगर आपको AIML इंटरव्यू राउंड क्रैक करना है इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बिग जाइंट, तो आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा,
प्रैक्टिस करना होगा और उसके पीछे इंट्यूशन को देखना होगा। नेक्स्ट इज डीएसए। तो डीएसए इज ऑल्सो ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। जब भी आप डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो देर इज ए लॉट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो आपको डीएसए राउंड को एस करने के लिए, डीएसए राउंड को बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए यू नीड टू नो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। If you are interested for higher education like MTech, EMS, and if you want to crack exams like GATE in computer science, data science, and AI, then also mathematics is very important and it has a very higher weightage. नेक्स्ट पॉइंट कि टू बी ए बेटर एआई इंजीनियर यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स, है ना। आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए और इट्स नॉट लाइक आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके पीछे आपको इंट्यूशन आना चाहिए। और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा जब हमने ईटीए एंड फीचर इंजीनियरिंग वाली सीरीज में बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा इन द प्रोसेस ऑफ फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड एमएल एल्गोरिदम एंड इंट्यूशन, है ना। अगर आपको ये समझना है कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या एलएलएम्स कैसे काम करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स आएगी तभी आप समझ सकते हो कि चीज़ें कैसे काम करती है। लाइक अगर आपको ये समझना है कि जो एलएलएम्स होते हैं लाइक जीपीटी, है ना, ये कैसे काम करती है तो आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि LLMs is nothing, it is just next token prediction. Next token prediction is nothing, it is just a conditional probability. तो अगर आपको probability नहीं पता है तो आप internal implementation नहीं समझ सकते हो। And next point is to understand research paper and publish your own research paper. तो जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हो या फिर जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, IITs या फिर एमएस के लिए जाते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, तो यू डोंट जस्ट रीड रिसर्च पेपर, यू ऑल्सो राइट योर ओन रिसर्च पेपर। इवन इन जॉब आप क्या करते हो कि आप रिसर्च पेपर पढ़ के उसके पीछे इंट्यूशन को समझते हो और सेम एल्गोरिथम को आप इम्प्लीमेंट करते हो फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग नमपाई। आप किसी लाइब्रेरी का यूज नहीं करते हो लाइक साइकिट लर्न पाइटॉर्च, आप डायरेक्टली उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग नमपाई लाइब्रेरी। तो अगर आपको एल्गोरिथम नहीं समझ में आएगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। और एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से समझने के लिए यू नीड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। तो आई होप आपको इनफ मोटिवेशन मिला होगा कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स इन द डोमेन ऑफ एआई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।